तो दोस्तों आप लोगों को एपिसोड 4 तक की कहानी तो पता ही है कि शाओची के बारे में शाओ क्लैन को पता चल चुका है कि वो अपने असली खून का बिरादरी वाला नहीं है और वो लोग उसे क्या करते हैं कि धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। साथ ही साथ उसकी फूफी और उसके दादाजी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के भी उन लोगों को जेल में बंद कर दिया था। और अब एपिसोड 5 में क्या होता है आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि डोंगवास में मानवास में काफ़ी चीज़ें अलग देखने को मिली है। और अगर आप लोगों ने मेरा मानवास का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो जाके जल्दी से देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। और तो और लास्ट में शाओची ने काफ़ी सही में हरकत ही कर दी है, उसको देखे बिना जाना मत। तो हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शाओची स्टार पवेलियन हब को रिफाइन करके खुद की बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना लेता है, यानी कि इनविजिबल हो जाता है और जाके यूलोंग के ऊपर हमला कर देता है और उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देता है, लेकिन जान से मारता नहीं है। फिर उसके बाद शाओची चला जाता है अपने दादाजी से मिलने के लिए उस केव के अंदर। वहाँ वो जैसे पहुँचता है शाओची की फूफी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। तो उसके दादाजी फिर उसे अफसोस जताते हुए कहने लगते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमें ये दिन में देखना पड़ेगा और मुझे तुम्हें ये असलियत बतानी पड़ेगी कि तुम्हारा असली नाम शाओ नहीं बल्कि यून है और तुम्हारे माता पिता के ऊपर काफ़ी साल पहले कई लोगों ने हमला किया था, तो मेरे बेटे ने जाके उन लोगों को बचाया, साथ ही साथ शाओसेट में कुछ दिनों तक रहने की अनुमति भी दे दी। और क्या होता है कि उसी दौरान तुम्हारे मिस्टिक वेन्स भी डैमेज हो गए थे और उसके बाद तुम्हारे पिता और मेरे बेटे के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन अचानक एक दिन उन लोगों ने फिर से हमला किया और तुम्हारे पिता को इस बार पता था कि वो फिर से हमला करेंगे, इसीलिए वो हमें परेशान ना करने के लिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मेरे बेटे यिंग को भी पता था कि तुम्हारे पिता खुदगर्ज है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे से तुम्हें बदल दिया, यानी कि उस हमले के दौरान जो मरा था वो हमारा असली पोता था और तुम हमारे घर में रह गए। फिर उसके बाद तुम्हारे माता पिता का क्या हुआ हमें नहीं पता। फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है कि वो लोग फिर से हमला करते हैं और इस बार मेरे बेटे यिंग को मार देते हैं। और तुम्हारे गले में ये जो पेंडेंट है ये तुम्हारे माता पिता की आखिरी निशानी है। और वो ये भी बताते हैं कि तुम्हारे माता पिता के पीछे वो लोग इसलिए पड़े हुए थे क्योंकि उन लोगों के पास कोई हेवनली ट्रेजर था और वो लोगों को वो चाहिए था। और ये सुनकर शाओची को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और वो बोलता है कि मेरी वजह से आप लोगों को इतना ज़्यादा झेलना पड़ा और अब मैं जा रहा हूँ अपनी मिस्टिक वेन्स को पूरी तरीके से रिपेयर करके सबसे पावरफुल बन के आऊँगा। उन लोगों से बदला लूँगा जिन लोगों ने हम लोगों को दुख पहुँचाया है और इस बार उन लोगों को इसका 100 गुना चुकाना पड़ेगा। ऐसा कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद अगले सीन पे यहाँ पे शा किंग और उसकी मास्टर को दिखाया जाता है। उसकी मास्टर बोलती है कि मैं अभी फ्रोजन वॉइड को तोड़ने वाली हूँ तो तुम इसे ध्यान से देखना। और उसकी मास्टर जैसे ही उसके हाथों को पकड़ती है तो वो देखती है कि उसके अंदर जो 54 मिस्टिक वेन्स थे वो सभी के सभी ओपन थे, यानी कि उसकी कल्टीवेशन बाकी सब लोगों से काफ़ी 10 गुना या फिर 5 गुना ज़्यादा तेज़ है। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम किसी पावरफुल आदमी से मिली थी जिन्होंने तुम्हारे सारे के सारे मिस्टिक वेन्स को ओपन कर दिया। तो वो इस बारे में कुछ भी नहीं बोलती है। और फिर उसकी मास्टर वहाँ पे बताती है कि एक नॉर्मल लोगों के पास 54 मिस्टिक वेन्स होती है जिनमें से 10 तो पहले से ओपन होते हैं। अब कुछ लोग कई सालों की ट्रेनिंग और कल्टीवेशन के बाद और 5 या फिर 7 मिस्टिक वेन्स को ओपन करके पावरफुल बन जाते हैं, लेकिन तुम्हारी तो 54 की 54 मिस्टिक वेन्स ओपन हो गई, आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो फिर शा किंग यू असलियत को बताती है कि एक पावरफुल डॉक्टर ने उसके सारे के सारे मिस्टिक वेन्स को ओपन कर दिया। और ये सुनकर उसकी मास्टर पूछती है कि आखिर वो है कौन, मुझे भी उसके बारे में बताओ, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। लेकिन शा किंग यू बोलती है कि मैं उसकी आइडेंटिटी आपको नहीं बता सकती, उसने मुझे बोला था। और ये सुनकर उसकी मास्टर बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, इस बार की कंपटीशन में तो मुझे पता है पक्का तुम ही जीतोगी। और ऐसा बोल के शा किंग यू को वो लेके उड़ जाती है वहाँ से। फिर उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि शाओची के पीछे यंग मास्टर का वो आदमी लगा पड़ा है और वो उसे जान से मारना चाहता था और शाओची काफ़ी देर से वो भाग रहा था, लेकिन वो एक बार नीचे गिर जाता है और अचानक से जैसे ही वो बॉडीगार्ड उसके ऊपर हमला करता है तो वो लड़की जो कि उसके हेवनली पॉइजन पर्ल में रह रही थी वो बाहर आके उस आदमी को जान से मार देती है। और वो लड़की जैसे ही उसे जान से मार देती है तो उसके बारे में पूछने लगती है कि तुम्हें आखिर ये हेवनली पॉइजन पर्ल मिला कहाँ से, और उसका गला दबाने लगती है। लेकिन शाओची वहीं पर उसको बहला फुसला के किसी और बात पे भिड़ा देता है। वो बोलने लगता है कि मेरी जान से ज़्यादा तो तुम्हारी जान की फिक्र है क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जो पॉइजन है वो ना ही तुम्हारी बॉडी को साथ ही साथ तुम्हारी स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो अगर मैं मर गया तो तुम्हारी उस पॉइजन को कोई भी नहीं हरा सकता, तो मुझे मारने से पहले तुम अपनी जान के बारे में एक बार सोच लेना। और फिर वो लड़की उसे वहीं पर छोड़ देती है और उसको मारने के बाद काफ़ी देर तक उन लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है और उन बातचीत के बीच उन लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। वो लड़की बोलती है कि अगर तुम मुझे 3 चीज़ें ला के दोगे तो मैं तुम्हारे मिस्टिक वेन्स को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना दूंगी, साथ ही साथ उसे पूरी तरीके से हील भी कर दूंगी। तो वो दोनों इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं और उस लड़की की शर्त ये थी कि तुम 3 स्पिरिचुअल हर्ब्स को ढूंढोगे, साथ ही साथ मेरी बॉडी को रिफाइन करके मेरी असली बॉडी में ला दोगे। और वो लड़की बोलती है कि इसके लिए तुम्हें तो मोनार्किक फेस्ट के अंदर में पहुंचना पड़ेगा। और फिर शाओची बोलता है कि ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर 30 साल के अंदर में इस कल्टीवेशन रैंक को बूस्ट कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था और आज तक की हिस्ट्री में तो कोई कर भी नहीं पाया है। तो फिर वो बोलती है कि पता नहीं, अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो तुम्हें तो ये तो जल्दी से कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो वो लोग मान जाते हैं। फिर लास्ट में वो बोलती है कि अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम्हें मुझे अपने मास्टर के रूप में मानना पड़ेगा और मेरे सामने घुटने टेको। तो शाओची बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें तो मास्टर बना सकता हूँ लेकिन तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा। तो वो लड़की पीछे जाकर लात मार देती है उसे और नीचे गिरा देती है और नीचे गिरा के उसके ऊपर पैर रख देती है।
तो फिर चाची बोलता है कि जल्दी से पैर हटा लो वरना मैं नीचे से सब कुछ देख पा रहा हूँ तुम्हारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और वो लड़की शर्मा के पैर हटा लेती है और फिर ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैं एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन कल ही अपलोड कर दूंगा, वो भी मानुआ बेस्ड, और मैक्स ऑफ द टाइम ये होता है कि बिल्कुल सेम ही होता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।